व्यूअर्स, चलो खुद सीखूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों के लिए हमेशा की तरफ और एक इम्पॉर्टेंट हिंदी ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा और दिखाने वाला कैसे फ्लैट लॉक मशीन का जो फ्लैट बार बेड रहते हैं, फ्लैट बार बेड का फ्लैट लॉक मशीन दो तरफ का मशीन होते हैं, सिलेंडर बेड और फ्लैट बार बेड। तो मेरा चैनल में सिलेंडर बेड का नीडल टाइमिंग और लोपर टाइमिंग है। मैंने आज आप लोगों को लिए फ्लैट बेड मशीन का नीडल टाइमिंग, लोपर टाइमिंग और नीडल बार हाइट पोजीशन कैसे करने का A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो शुरू से शेष तक ध्यान से देखेगा तो आप लोग शायद इस वीडियो से कुछ सीख सकता है। तो व्यूअर्स, ये फ्लैट लॉक मशीन का नीडल और लोपर टाइमिंग करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट टाइम जो फिशर फिट निकालना पड़ेगा और नीडल प्लेट भी निकाल के क्लियर करके फिर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा कैसे नीडल टाइमिंग और लोपर टाइमिंग करेगा। तो व्यूअर्स, मैंने फर्स्ट टाइम मशीन का फिशर फिट और नीडल प्लेट निकाल रहा हूँ। निकलने के बाद जो मशीन का फीड डॉग आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मशीन का फीड डॉग भी निकाल दूँगा। अगर आप लोगों को फीड डॉग रख के भी टाइमिंग कर सकता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्लियरली दिखाने के लिए मशीन का जो फीड डॉग निकाल के फिर आप लोगों को टाइमिंग करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आप लोग शुरू से देखने के लिए। तो व्यूअर्स, अभी मैंने मशीन का फीड डॉग निकाल दिया। निकाल देने के बाद अभी मैंने क्लियर कर लिया। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा नीडल प्लेट लगा के नीडल बार का जो हाइट पोजीशन, ये हाइट पोजीशन मैंने आप लोगों को एक्यूरेट करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, हम लोगों को मालूम है जो फ्लैट लॉक मशीन का 3 नीडल होता है। तो मैंने बाहर वाला जो नीडल, ये नीडल लगा लिया क्योंकि मेरा मशीन का जो पाइपिंग मशीन रहते हैं, इसलिए मैंने इधर एक नीडल यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर एक नीडल यूज़ करने के लिए इधर हम लोग जो ओरिजिनल सेमिनार का सिस्टम, वो जो बायर नीडल 7 mm रखना चाहिए। तो बायर का नीडल प्लेट से 7 mm रखना चाहिए। तो मैंने इस मशीन में पाइपिंग सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नीडल 8 mm रखूँगा। तभी मेरा मशीन में 9 mm और XCM का तक नीडल पोजीशन है, नीडल बार पोजीशन। अभी मैंने ये नीडल बार पोजीशन मेजरमेंट करके 8 mm नीचे लेके आऊँगा क्योंकि मैं एक नीडल यूज़ करने वाला, इसलिए मैंने नीडल बार थोड़ा सा ऊपर रख के फिर टाइमिंग करूँगा। इसलिए मैंने 8 mm रख के टाइमिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग 3 नीडल यूज़ करेगा तो फिर आप लोग 7 mm रख के फिर नीडल बार एक्यूरेट बार पे टाइट कर देना। तो फिर आप लोगों को 3 नीडल के लिए 7 mm रख के टाइमिंग करने के लिए बहुत अच्छा होएगा। और अंदर वाला जो नीडल, ये नीडल का जो लोपर का गैप थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर आप लोग नीडल बार ऊपर रख के टाइमिंग करेगा तो फिर लोपर का गैप छोटा हो जाएगा। मतलब भीतर वाला अंदर वाला जो नीडल, वो नीडल ड्रॉप आने के लिए डर है, इसलिए हम लोग नीडल बार हाइट 7 mm रख के फिर टाइमिंग करूँगा 3 नीडल के लिए। अगर मैंने एक नीडल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 8 mm रख के फिर टाइमिंग कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा जो नीडल का पीछे से जो लोबर जा रहा है, ये लोबर का थोड़ा सा गैप रहा। तो मैंने गैप क्लियर करने के लिए जो लोबर होल्डर का इधर 4 मिली एल की स्क्रू, तो 4 मिली एल की स्क्रू हम लोग थोड़ा सा लूज़ करके दूँगा। ज़्यादा से भी लूज़ नहीं करेगा और ज़्यादा सा भी टाइट भी नहीं रहेगा। मैं हाथ से घुमा सकता हूँ, इस तरफ हम लोग लोबर होल्डर का स्क्रू लूज़ करेगा। तो व्यूअर्स, हमारा जो नीडल और लोबर होल्डर का साथ एक सपोर्टिंग भी है। ये सपोर्टिंग हम लोग फर्स्ट टाइम गैप करके फिर हम लोगों को नीडल टाइमिंग करेगा। फिर नीडल टाइमिंग करने के बाद हम लोग सपोर्टिंग यूज़ करेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जो नीडल और लोपर, ये नीडल और लोपर में नो टच नो गैप में रख के फिर हम लोगों को टाइमिंग करना चाहिए। अगर हम लोगों को नीडल में भी टच नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, इस तरफ रखना चाहिए। नो टच नो गैप में हम लोगों को नीडल टाइमिंग करना पड़ेगा। और हम लोगों को नीडल जो इसके पोजीशन, नीडल आई पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीडल आई पोजीशन से 1 से 1.5 मिली तक ऊपर से हम लोग नीडल लोपर सामने जाएगा। इस पोजीशन में हम लोगों को लोपर टाइमिंग करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं मैं कौन पोजीशन में रख रहा हूँ। मीडियम टाइमिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइमिंग करेगा तो फिर ड्रॉप आने का डर है, और शॉर्ट टाइमिंग करेगा तो फिर ड्रॉप आने का डर है।
तो व्यूअर्स इस टाइमिंग करने के टाइम पे हम लोग को देखना पड़ेगा नीडल आई और लोपर आई पोजीशन मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं जब भी लोपर पीछे से घुमा रहा हूँ उस टाइम पे हम लोग को नीडल जे आई पोजीशन और लोपर आई पोजीशन सेम पोजीशन में हो रहा है, मतलब बेल्ट टाइमिंग ओके। अगर नीडल आई पोजीशन और लोपर आई पोजीशन नहीं मिलेगा तो आप लोग समझ जाएगा आप लोगों को मशीन का बेल्ट टाइमिंग अच्छा नहीं है, तो फिर आप लोगों को बेल्ट टाइमिंग भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी नीडल टाइमिंग करेगा उस टाइम पे हम लोगों को नीडल टाइमिंग के साथ एबोर्डिंग टाइमिंग और बेल्ट टाइमिंग एक्यूरेटली हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा नीडल ऊपर से जब भी नीचे उतर रहा है उस टाइम पे हम लोगों को नीडल का गार पोजीशन में उतरना चाहिए और सामने जिस पोजीशन में नीडल लोपर जा रहा है और पीछे से घुमाने के बाद भी उस पोजीशन में ही लोपर जाना चाहिए, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा जो हमारा मशीन का बेल्ट टाइमिंग अच्छा है। तो व्यूअर्स अभी हम लोग इस तरीक़ा से हम लोगों को नीडल टाइमिंग करेगा। तो टाइमिंग करने के बाद फिर लोवर होल्डर जो है लोवर होल्डर टाइट कर दूँगा। टाइट करने के बाद हम लोगों को लोवर होल्डर का साथ जो साबुडिंग रहते हैं इस साबुडिंग का स्क्रू थोड़ा सा लूज़ कर दूँगा और लूज़ करने के बाद हम लोग को नीडल का सामने जो साबुडिंग मैं हाथ से घुमा रहा हूँ इस साबुडिंग नीडल से 1 मिली मतलब 0.5 mm गैप रख के फिर हम लोगों को साबुडिंग को स्क्रू टाइट कर देना पड़ेगा। तो हम लोगों को सामने से जो धागा का लूप होने का अच्छा तरीका है। अगर इस साबुडिंग हम लोग इसी पोजीशन में नहीं रखेगा तो हम लोगों को नीडल इसके पोजीशन में धागा लूप नहीं होएगा। अगर लूप नहीं होएगा तो हम लोगों को मशीन का स्किप आ जाएगा। इसलिए हम लोग सामने वाला जो साबुडिंग ये वाला साबुडिंग हम लोगों को 0.5 mm रख के फिर टाइट कर दूँगा। फिर हम लोगों को नीडल टाइमिंग और एक दफ़ा अच्छा तरीके से चेक कर लूँगा, जैसे हमारा लोपर और नीडल में टाच नहीं हो रहा है और ज़्यादा गैप भी नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा सामने वाला बाजू में भी एक साबुडिंग मिल रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं मैंने आप लोगों को हाथ से घुमा के दिखा रहा हूँ। वो वाला साबुडिंग हम लोगों को नीडल का साथ नीडल का जो टॉप पोजीशन में रख के फिर टाइट करना पड़ेगा। इसी तरीके से रखना चाहिए जैसे हम लोगों को नीडल नीचे उतरने के बाद ऊपर जब भी आराम से नीडल ऊपर आ रहा है उस टाइम पे हम लोगों को साबुडिंग का साथ टाच होना चाहिए। अगर टाच नहीं होएगा तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन में काम करेगा उस टाइम पे नीडल थोड़ा सा टाल होने का डर है। अगर हम लोगों को जब भी पीछे से साबुडिंग देगा तो हम लोगों को नीडल बिल्कुल टाच नहीं होएगा। इसलिए हम लोगों को पीछे वाला जो साबुडिंग वो वाला साबुडिंग थोड़ा सा टच करके रखूँगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देगा और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखेगा। इसी पोजीशन में जस्ट नीडल नीचे से ऊपर उठने का टाइम पे साबुडिंग का साथ थोड़ा सा टच होके फिर नीडल ऊपर आएगा। इस पोजीशन में रख के फिर हम लोग जो साबुडिंग का होल्डर का इधर एक स्क्रू मिलेगा वो वाला स्क्रू हम लोग टाइट कर दूँगा। तो व्यूअर्स इस पोजीशन में इस तरफ हम लोग फ्लैट लॉक सिलेंडर वेट कर नीडल और लोपर टाइमिंग करेगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोग लोपर नीडल बार का हाइट पोजीशन अच्छा तरह से टाइमिंग करेगा फिर लोपर टाइमिंग करेगा। तो व्यूअर्स अभी हम लोग बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर हम लोग जो फीड डॉग लगा दूँगा और ऊपर से प्लेट लगा के आप लोगों को सिलाई करके स्विंग करके दिखाऊँगा। तो व्यूअर्स फीड डॉग का भी एक टाइमिंग है, मैं फीड डॉग लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स मेरा वीडियो आप लोगों के पास कैसा लग रहा है, अगर आप लोगों के पास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल ये वाला चैनल में आप लोगों की इसी तरह का वीडियो मिलने के लिए आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरफ से जो वीडियो हम लोग अपलोड करेगा ये वाला वीडियो आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स अभी हम लोग प्लेट का स्क्रू लगा रहा हूँ। लगाने के बाद आप लोग देख रहे हैं जो फीड डॉग नीडल प्लेट का ऊपर ज़्यादा ऊपर आ गया, तो इसलिए हम लोगों को फीड डॉग भी थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। जैसे नीडल प्लेट से फीड डॉग 1 से 1.5 mm ऊपर रख के फिर हम लोग फीड डॉग के स्क्रू टाइट कर दूँगा। तो व्यूअर्स मेरा बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब का रिप्लाई करूँगा।
तो मैं बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा आदमी इंडिया से कमेंट किया हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो मेरा चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो है हिंदी वीडियो, आप लोग मेरा चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। उधर प्लेलिस्ट में जाने के बाद उधर हिंदी ट्यूटोरियल नाम में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। तो हिंदी ट्यूटोरियल में आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे बेल टाइमिंग करने का, एवोडिंग टाइमिंग करने का, और भी बहुत सारा मशीन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग टाइमिंग कर लिया। टाइमिंग करने के बाद फिशर फिट लगा के फिर आप लोगों को सिलाई करके स्विंग करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन, जो फाइविंग मशीन, एफसेट मशीन, अभी हमारा स्विंग बहुत अच्छा तरीक़ा से हो रहा है और ड्रॉप भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे मेरा मशीन में बहुत सारा ड्रॉप स्किप आया था, तो अभी हमारा कोई कुछ ड्रॉप स्किप नहीं। मैं डबल सिंगल करके भी सिला रहा हूँ और डबल करके भी सिला रहा हूँ, स्विंग कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के पास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और कमेंट करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मैं इसी तरह से जो वीडियो अपलोड करूँगा, ये वाला वीडियो आप लोगों को जो डिवाइस से आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर, उसी डिवाइस में नोटिफिकेशन हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरा साथ ही रहना पड़ेगा। तो मैं आज इधर तक ही, और देखा करूँगा दूसरे एक वीडियो लेके। तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो। आज इधर ही, अल्लाह हाफिज़।